निकाय चुनाव में मेरठ में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। यहां वार्ड 26 से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी सत्यपाल सिंह मास्टर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वार्ड से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा प्रधान है। यानी समाजवादी पार्टी बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी के सामने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार सकी, कई अन्य दल भी अपना प्रत्याशी नहीं उतार सके और वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं सतपाल मास्टर जी से। मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिखाया कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है सीमा प्रधान, वो इसी वार्ड नंबर 26 से आती हैं और आप निर्विरोध हो गए। जी, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो भारतीय जनता पार्टी में मैं 40 साल से जो है कार्य कर रहा था, उस भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुझे ये शोभा दिया है और उन्हीं का मेहरबानी है जो मैं निर्विरोध चुना गया। अच्छा, सोचा था कभी कि निर्विरोध पार्षद बनेंगे? नहीं, सोचा नहीं था, लेकिन जो है मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि जो है हो सकता है मैं निर्विरोध ही हो जाऊँ। अच्छा। जी। आपने 40 साल सेवा करी, 1-2 साल 10-20 साल नहीं। आपको लग रहा है कि 40 साल जो सेवा करी उसका फल बहुत अच्छा मिला? मुझे आज जो है उसका फल बहुत अच्छा मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और उसका फल जो है निर्विरोध चुनकर मिला है जी। अच्छा। तो सीमा प्रधान को तो आपने पड़ोसी होकर झटका ही दे दिया? नहीं, सीमा प्रधान की बात अलग है। वो अपने सपा से प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये है, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमारा जो है उससे कोई इतना वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो बताइए, कहीं ना कहीं बीजेपी एक मुद्दा तो बनाएगी कि हमारे पार्षद के सामने जो प्रत्याशी सीमा प्रधान हैं, उनके पति जो है वो अतुल प्रधान विधायक हैं, कि प्रत्याशी तो सामने उतार नहीं पाए, अब चुनाव क्या लड़ेंगे यहाँ पे? नहीं, देखो, ये तो जो है उनकी अपनी सोच है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। जी। लेकिन कमाल तो कर ही दिया आपने, कमल खिला के। हाँ, देखो, कमल खिला दिया जी मैंने। कमल जो है मेरी भारतीय जनता पार्टी की देन है, कमल खिलाने की। भारतीय जनता पार्टी ने जो है कमल खिलाया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुझे अपने एक प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया है। जी। अच्छा, वार्ड 78 पे संदीप रेवड़ी जीते हैं, वार्ड 26 से आप सतपाल मास्टर जी आप जीते हैं, तो 90 वार्ड और 2 पार्षद ऐसे निर्विरोध, कोई चुनाव ही नहीं रह गया आप तो? जी। हाँ, मेरे लिए तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेयर का चुनाव वार्ड 26 से लड़वाऊंगा और उन्हें जीतने की पूरी कोशिश करवाऊंगा। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का महापौर में आमने सामने मुकाबला है, बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं है? नहीं, ये तो जो है अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो है जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद में जो है पता लगेगा कि किसका मुकाबला किसके साथ है। अच्छा, ठीक है। लेकिन आप इस समय सुर्खियों में हैं कि जो समाजवादी पार्टी की महापौर की प्रत्याशी है उसके वार्ड में जो है समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकी, तो ऐसा क्या आपके सामने रहा कि कोई आए नहीं मैदान में? आप नहीं, ये तो जो है देखो, मैं इस बारे में तो कह नहीं सकता क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात है, लेकिन मैं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुझे ये दिया है, वो दिया है जो सम्मान। कितनी आबादी होगी यहाँ की? वोटर कितने हैं? वहाँ 14,000 कुछ वोटर हैं हमारे वार्ड 26 से। 14,050, हाँ कुछ ऐसे ही हैं, 850 या ऐसे ही हैं कुछ। अच्छा, मतलब आप समझे 14,500 वोटर हैं और उनमें से एक भी आपके सामने नहीं आया? सतपाल मास्टर बस अकेले हैं मैदान में, अब तो कोई सामने नहीं आ। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी जो मुझे जो सम्मान दिया है और मेरे क्षेत्रवासियों ने भी मुझे ये जीत का सम्मान दिया है। कौन सा इलाका लगता है शेर? ये तेजगढ़ी वार्ड 26 और कुटी निवास है मेरा। अच्छा, कुटी निवास है। जी। अच्छा, तो अब तो एक तो ये कि भाई औपचारिक घोषणा होना बाकी है, निर्विरोध हो गए, अब महापौर की तैयारी में लग जाएंगे कि उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए? हाँ, बिल्कुल लगेंगे जी। मेयर को जिताने के लिए जो है हम जो है पूरी तरीके से जी जान लगा देंगे जिताने। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वार्ड नंबर 26 से पार्षद का प्रत्याशी बनाया गया सतपाल सिंह मास्टर जी को, लेकिन इनके सामने किसी ने टिकट नहीं भरा, निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। और वार्ड नंबर 78 से बीजेपी के संदीप रेवड़ी ने भी पार्षद पद के लिए नामांकन किया, लेकिन उनके सामने भी किसी ने अपना नामांकन नहीं भरा। 90 वार्ड है मेरठ नगर निगम में और 2 वार्डों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। और सतपाल मास्टर ने तो मानो एक तरीके से इतिहास रचने का काम किया है, चूंकि समाजवादी पार्टी की जो महापौर प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान, विधायक अतुल प्रधान की पत्नी, वो इनके घर से चंद कदमों की दूरी पर रहती हैं। अब बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी कि समाजवादी पार्टी हमारे पार्षद के सामने प्रत्याशी तो उतार नहीं सकी, महापौर का चुनाव किस तरीके से लड़ेगी। यानी सियासत
इसको लेकर कहीं ना कहीं गरमा गई है और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। मेरठ नगर निगम वार्ड 78 से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी संदीप रेवड़ी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं और यहां देखिए किस तरीके से जो खुशियां हैं वो मनाई जा रही हैं। संदीप रेवड़ी के सामने किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया और वो यहां पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। संदीप रेवड़ी के साथ ही जो वार्ड 26 से सतपाल मास्टर जी हैं वो भी निर्विरोध चुनाव जीते हैं। संदीप रेवड़ी से हम बात कर लेते हैं। संदीप जी, पिछली बार भी आप पार्षद रहे और इस बार ऐसा क्या करा कि सामने किसी ने पर्चा नहीं भरा? भारतीय जनता पार्टी ने और संगठन ने जो मेरे पे विश्वास जताया भगवान की कृपा से, और मैं पिछले 5 साल जनता के बीच में हमेशा जनता के कायम में रहा और आप मेरे बारे में घूम भी सकते हैं। मेरा जनता की 24 घंटे समस्या दूर करने का पूरा प्रयास करा। समाजवादी पार्टी की बात चल रही है कि भाई जो सीमा प्रधान है उनके वार्ड से भी बीजेपी के पार्षद निर्विरोध जीत गए, कोई पर्चा नहीं भर पाया और आपके वार्ड में भी ये स्थिति रही। मतलब क्यों नहीं आया आपके सामने कोई? जो देखो जनता को विश्वास था कि उन्हें डर था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मौजूद प्रत्याशी यहाँ पे, इसलिए कोई प्रत्याशी नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो मुझे पार्षद बना डबल इंजन की सरकार बन गई है हमारे वार्ड में और विकास कार्य तेजी से होगा। तो ट्रिपल हो गया। ट्रिपल होगा, मेरे साथ भी आएंगे। अच्छा, तो अब कैसे भाई, आपका तो चुनाव हो गया लेकिन अब मेयर के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे? बिल्कुल, हरिकांत अहलुवालिया जी को पार्टी के आदेश अनुसार जितवाएंगे भारी मतों से। और ये अतुल प्रधान को कोई नहीं पूछता, ना शहर में जानता है और इनके नाम से व्यापारियों में दहशत होती है। व्यापारी ने कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, आपने तो बिना चुनाव लड़ाई 2 सीटों पे हरा दिया उन्हें। मुझे जानकारी आ रही है कि वार्ड नंबर 52 अजय चंद्रा जी भी निर्विरोध जीतेगा। 3 सीट हो गई मेरठ में भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, 3 हो जाएंगे। हाँ, अभी औपचारिक घोषणा होना है। जी जी जी। दीपक जी, मुझे बताइए कि बस यही चर्चा चल रही है, समाजवादी पार्टी को घेरने का तो मौका मिल गया ना बीजेपी को? देखिए, ये निश्चित तौर पर योगी और मोदी जी का जो कार्यशैली है उसका ये एक तरीके से जनता की तरफ से सहयोग है और संदीप भाई तो एकदम आम जनमानस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर ये बात, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, इनके वार्ड में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। योगी जी मोदी जी को लोगों ने सराहा है, उनके कार्य को सराहा है और यहाँ पर मेरठ में निश्चित तौर पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। मेयर भी हमारे होंगे। और बात रही अतुल प्रधान की, तो आप मैं इस बात का दावा करता हूँ जिस प्रकार से जनता अब इस समय हमें अपना आशीर्वाद पर दे रही है, इस हिसाब से हमारी सरकार ट्रिपल इंजन की मेयर भी बनेगा और भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व जीत की ओर चलेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं, मतलब यहाँ चुनाव क्यों नहीं चाहा आपने? सोचा कि एक ही को जिता दिया जाए, वो भी निर्विरोध? चुनाव इसलिए मैंने चाहा क्योंकि कोरोना काल में जो हमने देखा सेवा करते हुए एक माह संदीप रेवड़ी जी पब्लिक के बीच में, क्षेत्र के बीच में थे, जो बेचारे आम जन थे जिनके पास खाने और रोटी नहीं थी, उनके लिए सरकार के माध्यम से खाना पहुँचवाया, अपने माध्यम में खाना पहुँचवाया, जो व्यापारी थे उनसे सहयोग से खाना बनवाया, कोरोना काल में इतनी मदद करी। और जो सड़कें बनी हुई थी पहले इंटरलॉकिंग टाइल की थी जिनमें घूस लग जाते, चूहे लग जाते, घरों की नींव कमजोर कर ली थी, इन्होंने आरसीसी की बनवाई जो पूरे 90 वार्डों में कहीं नहीं बनी, सिर्फ हमारे वार्ड 78 में बनी है। क्या बात है पार्षद जी, वाकई इतना काम कराया है? आप देखो, आपके सामने है, आप वार्ड में घूम के देख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब मेयर भी जिता लेंगे तो? बिल्कुल 100%। मोदी योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। मुकाबला है किसी से बीजेपी का? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। अरे क्यों पढ़ते हो चक्कर में? तो देखिए, बीजेपी के वार्ड 78 से निर्विरोध पार्षद संदीप रेवड़ी, औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है और सीधा कहना है कि बीजेपी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए निर्विरोध जीत गए क्योंकि जनता के बीच रहे हैं और जनता के बीच रहे हैं और काम बहुत सारे किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वतंत्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। थोड़े पीछे हो जाओ। सरताज भाई साथ रहेंगे और साइड हट जाओ भैया। सरताज भाई साथ रहेंगे और थोड़ा साइड हट जाओ भैया, ये मिलवाएंगे सारे एडवोकेट।
सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी मेरठ में महापौर सीट पर प्रत्याशी हैं और अतुल प्रधान ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गली गली कूचे कूचे अतुल प्रधान जा रहे हैं और अब देखिए कि कचहरी में भी पहुंचे हैं और यहां अधिवक्ताओं से मिले, उनसे मुलाकात की और समर्थन मांगा है। शायद ही कोई इलाका ऐसा हो कि दो उस पर काम कर रहे हैं अतुल प्रधान, कि खुद भी अलग अलग जा रहे हैं और जो सीमा प्रधान प्रत्याशी हैं, सीमा प्रधान भी अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरठ नगर निगम के जो भी 90 वार्ड हैं, उन 90 वार्ड में पूरी तरीके से इलाके को, एक एक इलाके को, एक एक गली को खूंद लिया जाए और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो साइकिल है वो साइकिल स्पीड से चल जाए। अतुल प्रधान जी से हम बात करें। अतुल जी, क्या बात है कि गली गली कूचे कूचे कोई इलाका छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? आप देखिए, हम लोग पहले से बहुत घूमे हैं। थोड़ा आज में हम लोग सब अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देते हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर वकील भी मिले। हमारे ससुर जो हैं वो भी यहाँ बहुत दिन तक वकालत किए। परिवार में से और भी लोग सदस्य हैं, साथ साथ छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे स्कूल कॉलेज के समय के लोग आज लगातार मिले, उनका प्यार मिल रहा है। साथ साथ जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका भी आशीर्वाद मिला और मुझे लगता है कि मेरठ की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले समय पर सीमा प्रधान मेरठ की मेयर होंगी। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोग यहाँ कम से कम पब्लिक की जो है सोच और विचार उसको आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक देख रहे हैं कि सीमा प्रधान जी अलग मोर्चा संभाल रही हैं, अतुल प्रधान अलग मोर्चा संभाल रहे हैं, तो क्या बात है कि दोनों पूरी तरीके से इस बार लग रहा है कि साइकिल दौड़ा देंगे? सीमा प्रधान जी, मैं विधायक हूँ, मेरे से पहले बड़ी पोस्ट पर रह चुकी हैं। वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिला पंचायत सदस्य, बड़ी वोटों के अंतर से जीती सबसे ज़्यादा जिले में। और अब लगातार लोगों के बीच में जाकर हम लोग अपने समर्थन की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का जो प्यार है, जो नज़दीकी है, वो बड़ी संख्या में जो हम लोगों ने पहले काम किया आज देखने के लिए मिल रही है। और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जब 11 तारीख को लोग वोट डालेंगे भाजपा की रीति नीति से नाराज होकर, और ये जो चुनाव है कोई सरकार बनाने बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन आने वाले समय पर विपक्ष की भूमिका कैसे मजबूत हो उसका चुनाव है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा नहीं, बीजेपी ने 21 वार्डों में पार्षद के प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और सिवाल खास और किठौर पर भी मुस्लिम उतारे हैं, तो ये माना जाए कि भाई अतुल प्रधान के आने के बाद लगता है कि घेरने के लिए काम करना? नहीं, कोई बात नहीं, वो जो उतारे हम मेयर का चुनाव लड़ रहे, लोग हमें जिताएंगे। एक सवाल अतुल जी, एक सवाल और है मेरा कि अभी आप देख रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, वो जो मुद्दा बनाना हो उन्हें पार्षद नहीं उतार पाए, जो मुद्दा बनाना है उन्हें बनाए, उन्हें पता चलेगा आने वाले समय पर क्या होगा। अच्छा, देखिए, उस मामले पे ज्यादा साफ तो नहीं बोल पाए, पर इतना कह रहे हैं कि जो मुद्दा बनाना है वो मुद्दा बनाए, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा कि क्या होगा। वार्ड 26 में समाजवादी पार्टी बिना चुनाव लड़े ही भारतीय जनता पार्टी से हार गई और वार्ड 26 में बीजेपी के पार्षद सत्यपाल मास्टर निर्विरोध निर्वाचित हो गए। और सवाल ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी आखिर बीजेपी प्रत्याशी के सामने यदि पर्चा नहीं भर पाई तो फिर कितनी मजबूती से यहां महापौर का या अन्य वार्डों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है और सियासत भी इस पर गरमा रही है। इसी पर हम बातचीत कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जयवीर सिंह जी। जयवीर सिंह जी, ये कैसे हो गया कि सीमा प्रधान वार्ड 26 में रहती हैं, आपकी महापौर की प्रत्याशी हैं, कह रहे हैं कि कद्दावर हैं, जीत की तरफ आप उनकी बात बता रहे हैं, ऐसे में वार्ड के चुनाव में आप प्रत्याशी नहीं उतार पाए सामने? समाजवादी पार्टी ने वार्ड 26 में जहां सीमा प्रधान रहती हैं, तेजगढ़ी वार्ड का नाम है, उसमें हम लोगों ने मांगेराम सन ऑफ रघुवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था। 2:50 पर हमारा प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने गया। चूँकि वहाँ सारे हमारे समर्थक हैं तो हम लोगों को तय करने में समय लगा कि इससे ग्रुपबंदी ना हो, इसलिए देरी हुई। 2:50 पर जब हम लोग पर्चा दाखिल करने गए, हमारा प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने गया, तो उसको पुलिस के द्वारा रोका गया और धक्का दे करके उसको बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह से यही नहीं, वार्ड 26 की बात ही नहीं है, वार्ड 78 में कांग्रेस का एक प्रत्याशी जो है गोस्वामी पर्चा दाखिल कर गया, ईशांक गोस्वामी पर्चा दाखिल करने गया, उसके पिताजी के साथ मारपीट गई, उससे पर्चा छीन लिया गया। हमारे कैंडिडेट से पर्चा छीनने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन पुलिस के माध्यम से उसको बाहर निकाल कर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। रही बात चुनाव हारने और जीतने की, 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब आपको पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी उस वार्ड में हारी है या भारतीय जनता पार्टी हारी है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे हमारे वोटर जो है, जो इन्होंने बदमाशी की है, जो इन्होंने हमारे लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया, इसको 11 तारीख को हमारे जो समर्थक हैं इसका जवाब देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा आपने बैठे बैठाए बीजेपी को हाथ में दे दिया? कोई मुद्दा नहीं है, चूँकि समाजवादी पार्टी
मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है और हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं हमने इनको दिया है। हम लोग 11 तारीख में मजबूती के साथ इस वार्ड में चुनाव जीतेंगे और पता लग जाएगा बीजेपी को कि हमारा वहाँ जनमत है या नहीं है। अच्छा, एक बात ये निकल के आ रही है कि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भी उसी वार्ड से हैं और सोमेंद्र तोमर की ये घेराबंदी थी कि इस तरीके से यहाँ पर ना किया जाए और पहली शिकस्त यहाँ दे देते हैं और फिर जब निकाय का चुनाव होगा तो दूसरी शिकस्त वहाँ पर दे देंगे। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे उम्मीदवार को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया। आपने इसकी शिकायत की आयोग में? बिल्कुल शिकायत की है आयोग में और आज भी एक ऐसा ही मामला आया है, उसकी भी शिकायत हमने आयोग में की है। क्या समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उसके प्रत्याशी को और उसके कार्यकर्ता को रोक लेंगे, पर्चा नहीं भरने देंगे? बिल्कुल कमजोर नहीं है, चुनाव वाले दिन बता देंगे। लेकिन चूंकि हम सब लोग प्रचार में लगे थे और वो अकेला ही हमने प्रत्याशी को भेज दिया, इसलिए उसके साथ बदतमीजी की गई, पुलिस के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई। अन्यथा अगर हम लोगों की जानकारी होती तो ऐसा कुछ नहीं होने। पर्चे भरने के लिए तो कई और दिन भी थे, फिर ऐसा ही दिन क्यों चुना गया जिस दिन पता था कि बीजेपी के तमाम नेता कद्दावर होंगे पर्चा भरने के लिए? इसलिए चुना गया कि उस वार्ड में हमारे समर्थक बहुत हैं, उनमें हमको तय करने में ग्रुपबंदी ना हो, कोई आपसी विवाद ना हो, उसमें हमें समय लगा। इसलिए हमने देर से उसको पर्चा दिया जिससे और कोई ग्रुपबंदी हमारे उस वार्ड में लोगों के बीच हमारे ना हो। यानी ये ग्रुपबंदी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी भारी तो पड़ गई? नहीं, कोई भारी नहीं पड़ी है। जो किया है उसका नतीजा आपको 13 तारीख में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जयवीर सिंह साहब और सीधा ये कह रहे हैं कि हमारे समर्थक को पर्चा नहीं भरने दिया गया, पर्चा भरने वो गया था, हम चुनाव हारे नहीं हैं और 11 तारीख को पता लग जाएगा कि जब वहां पर मतदान होगा। बातें बहुत हैं, सवाल भी बहुत हैं, उनके जवाब भी बहुत हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा इस समय गरमा रहा है। बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है कि वार्ड 26 और वार्ड 78 में चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या किसी और की, कोई हमारे सामने जब प्रत्याशी नहीं उतार पाया तो फिर आगे कैसे हमारा मुकाबला करेगा। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इसको लेकर जहां आक्रामक नजर आएगी, समाजवादी पार्टी आखिर इसकी क्या काट ढूंढती है। मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड हैं और उन 90 वार्ड में से 21 वार्ड पर बीजेपी ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। सिवाल खास नगर पंचायत और किठौर नगर पंचायत में मेरठ का नगर निगम वार्ड नंबर 26 इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उसके सुर्खियों में होने की दो सबसे बड़ी वजह है कि बिना चुनाव लड़ी वहां पर बीजेपी जीत गई और समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वार्ड नंबर 26 की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी वार्ड से ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर आते हैं और उसी वार्ड से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान है और विधायक अतुल प्रधान भी उसी वार्ड में रहते हैं। लेकिन बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी के सामने समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई और वहां से जो सतपाल मास्टर हैं वो निर्विरोध वहां पर चुनाव जीत गए। कहीं ना कहीं बीजेपी का एक ये बड़ा दाव रहा और ये कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, सोमेंद्र जी, बिना चुनाव लड़े आप जीत गए और समाजवादी पार्टी को आपने हरा दिया। देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वार्ड 26 के सभी देवतुल्य मतदाताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का। एक ऐसा कार्यकर्ता मैं देखता था लंबे समय से, जब मैं छात्र राजनीति करता था उस समय से ही, मास्टर सतपाल एक ऐसा गंभीर नाम, एक ऐसा साधारण कार्यकर्ता जो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित, ज़्यादा दिखावा न करने वाला। और मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे वार्ड 26 के लोगों ने उनका समर्थन किया है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला, एक अनुसूचित जाति का कार्यकर्ता जो अपने स्वभाव के कारण, अपनी कार्यशैली के कारण निर्विरोध जीता है। क्या इसके पीछे की रही, मतलब सीमा प्रधान वहां से प्रत्याशी हैं महापौर की, और मतलब बीजेपी से मुद्दा तो बना ही रहा कि जब महापौर अपने वार्ड में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतार पाए तो फिर आगे किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का विषय है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी जी और मोदी जी की नीतियों के साथ और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मैं उसके लिए अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा। अच्छा, शहर में तो एक चर्चा चल रही है ना कि ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने खेल कर दिया कि समाजवादी पार्टी वाले को सामने उतर नहीं दिया, अपना कद और वजूद दिखा दिया कि सोमेंद्र तोमर किस कद के हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता भाव से ही अपनी पार्टी की, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि सभी जगह सभी समर्थन हम लोगों को मिले
वो समर्थन 26 में मिला है। मुझे विश्वास है आगे भी इसी वार्डों पे हम लोग कई वार्डों पे निर्विरोध जीत कर आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि एक मुद्दा तो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को घेरने का, और लखनऊ तक ये बात पहुंच गई है कि भाई प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, और वहां अतुल प्रधान प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी द्वारा जो काम किए गए, लोगों ने अखिलेश जी का कार्यकाल देखा है। 12 से 17 के बीच में जो व्यवस्थाएं रही, जिस तरह से वर्ग विशेष को बढ़ावा दिया गया और लोगों को दबाने का, कुचलने का काम किया गया, और राजनीतिक संरक्षण के तहत लोगों को पीड़ा पहुंचाई गई, लोगों के साथ अपराध हुए, मुझे लगता है कि ये जवाब है अखिलेश जी को। अच्छा, सीधा जवाब दिया आपने। मैंने कहा ये जवाब है, और ये मेरठ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जवाब दे रहा है। 78 में जवाब दिया, 22 में भी जवाब दिया, निकाय चुनाव में भी जवाब देंगे। अच्छा, और वार्ड 78 में भी आपके संदीप रेवड़ी जीते हैं, यहाँ से वार्ड 26 से सतपाल मास्टर जीते हैं, तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं एक जो सीधी टक्कर की बात हो रही थी, तो इससे कहीं ना कहीं आपने एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया और समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए और पार्टियों को भी मौका दे दिया। देखिए, मैं कह सकता हूँ, मैंने कहा ना कि 12 से 17 और उससे पहले 2 से 7 समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा है लोगों ने। लोग के अंदर पीड़ा है, जो उस समय का कार्यकाल देखा है, उसी का परिणाम है। अभी 78 और 26 तो एक उदाहरण है, मैं कह सकता हूँ अभी आगे और उदाहरण आएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का कहना है कि मेरठ के इस वार्ड की जनता ने अखिलेश यादव को सीधा जवाब दिया है और पूरे निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़े जवाब मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने वार्ड 26 में अपनी ये ताकत जरूर दिखा दी कि उनका कद क्या है, कि जब वो किसी प्रत्याशी का नाम लेकर संगठन के सामने जाएंगे तो उसे वो निर्विरोध भी जिता सकते हैं, और समाजवादी पार्टी को एक बड़ी चोट भी दे दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान, वो इसी वार्ड नंबर 26 से आती हैं और बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी।